आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज व्हाइट कोट सेरेमनी, कैन वी राइट आवर नेम एट आवर व्हाइट कोट, इज द फैसिलिटीज ऑफ एट मेडिकल कॉलेजेस, व्हाट इज रैगिंग, if our first stage or first sub stage is fail, can we have non paid house job? क्या कॉलेज वाले बच्चों का एडमिशन जानबूझ के रोकते हैं? सारी चीज़ें दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज व्हाइट कोट सेरेमनी। व्हाइट कोट सेरेमनी क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं गूगल पे, और गूगल पे हम लिखते हैं, आपके सामने देखते हैं इधर व्हाइट कोट सेरेमनी, और इसको हम सर्च करते हैं और इधर है कि व्हाट इज व्हाइट कोट सेरेमनी, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। व्हाइट कोट सेरेमनी इज द राइट ऑफ पैसेज फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट्स was created by the Arnold P. Gold Foundation. During the ceremony, a white coat is placed on each student's shoulders. इसमें यह है कि इस सेरेमनी के ड्यूरेशन में स्टूडेंट के शोल्डर पे व्हाइट कोट डाला जाता है, मतलब स्टूडेंट अपना व्हाइट कोट पहन लेता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं उन्होंने कुछ उठाया हुआ है कॉलेज वाले। भाई ओथ मीन एक किस्म का ये ओथ है जो कि इन स्टूडेंट से रिसाइट किया जाता है, सिग्निफाइंग देयर इंट्रेंस इनटू मेडिकल प्रोफेशन। उनको बेसिकली सिग्निफाई किया जाता है कि आप लोगों की इंटरेस्ट जो है वो किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो चुकी है, और उनसे ओथ लिया जाता है। ओथ आपको पता है कि एक स्पेसिफिक जो ओथ होती है, आपको पता है कि व्हाट इज ओथ। आप लिख सकते हैं इधर के ओथ क्या है, ठीक है। एक किस्म की जिसे हम कसम कहते हैं ओथ है, वो ली जाती है, ठीक है। अब बेसिकली ये चीज़ें फॉलो नहीं की जाती कि जैसा कि ये पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे, व्हाइट कोट ज़रूरी है और स्टूडेंट्स लेके जाएंगे। और क्या आपको कॉलेज वाले व्हाइट कोट देते हैं? कॉलेज वाले आपको 1% का आना भी नहीं देंगे, बल्कि आपसे पैसे लेने के ये माहिर हैं। आपको 1 रुपया भी ये नहीं देंगे, बल्कि आप पे फाइन्स डाल सकते हैं, पे बुक्स के फाइन्स हो सकते हैं, आप पे डिफरेंट किस्म के फाइन्स हो सकते हैं। तो भाई व्हाइट कोट आप लोग अपना खुद लेंगे। अब व्हाइट कोट कहाँ से मिलेगा? अब ये एक प्रॉब्लम है कि व्हाइट कोट कैसे, हम व्हाइट कोट पे अपना नेम लिखवा सकते हैं। कैन वी हैव रिटन आवर नेम ऑन व्हाइट कोट्स? तो भाई आप लिखवा सकते हैं, किसी भी शॉप से जाके आप अपना नेम लिखवा सकते हैं कि डॉक्टर अली, डॉक्टर हसन, डॉक्टर नकवी, डॉक्टर फिला, आप लिखवा सकते हैं। मगर स्टूडेंट्स ये चीज़ कम करते हैं, कम स्टूडेंट्स ही नाम लिखवाते हैं, मगर आप लिखवा सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने लिखवाए भी होते हैं, आई स्टिल डोंट राइट माई नेम ऑन माई व्हाइट कोट। तो आप लिखवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसके अलावा व्हाइट कोट आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी शॉप से ले सकते हैं। योर ओन बुक शॉप इन योर मेडिकल कॉलेज, यू कैन बाय इट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज शॉप, वहाँ से ले सकते हैं। यू कैन बाय इट एनी अदर मेडिकल शॉप, किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसकी जो प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस 600 to 700 है। जब मैंने ख़रीदा था 2019 में, मेरे पास जो मेरा ओवरऑल जो कोट है वो आमना इनायत मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि मैं 14 डेज़ या मे बी 1 मंथ पढ़ता रहा हूँ आमना इनायत में। वहाँ से मैंने अपना ओवर कोट लिया था जो कि 450-100 का आया था, और उसके बाद मेरे ख्याल में ये 500-600 तक चल रहा है। अब जैसे महंगाई आपके सामने है तो 700 to 800 तक आपको मिल सकता है आपके कॉलेज से, ठीक है। अच्छा एक ओवरऑल, तो आप लोगों के पास ओवरऑल होना चाहिए। ये इतना ज़रूरी नहीं है आप लोगों को लग रहा है कि कोर्ट होगा हम डॉक्टर बन जाएंगे। आप लोग कोई डॉक्टर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कोई इज्जत नहीं होगी कॉलेज में, आप आएंगे कोई आपका सलाम नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल आपको कहीं से भी वाइब्स नहीं आ रही कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। हाँ, इतनी वाइब ज़रूर आती है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और इसके बाद जब आप अपने इलाके में जाते हैं, बेसिकली जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं वो आपको कहते हैं डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ मज़े की होती है, आपको वो डॉक्टर कहती है। मतलब खैर ये चीज़ें आप फील कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज हाँ, बेइज्जती भी होती है जब आप फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं और आपको पूरी फैमिली, आपकी सराउंडिंग्स और आपका एरिया जो है वो आपको डॉक्टर बुलाता है, और आपको कॉल्स करती हैं कि मेरे साथ ये मसला हो गया और मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। और आप इतने अफसुर्दा होते हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं कि आप क्या करें, इनको कौन सा जवाब दें, कैसे इनको समझाएं। तो आप लोग तब अब आप उनको एक्सक्यूज़ करते हुए भी शर्मा रहे होते हैं कि हम कैसे नहीं कहेंगे, हमें नहीं पता ये, क्योंकि जो हमारी अनएजुकेटेड पीपल हैं वो कहते हैं कि भाई आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं, आपको तो पता ही नहीं है, आप 1 साल गुजार दिए, आपने 2 साल गुजार लिए। हाँ, उनको पता है कि हमें हाउस जॉब से पहले ज़्यादातर चीज़ों का पता नहीं होता, ठीक है। तो बच्चे का ये आंसर होता है कि बेसिकली मैं ना
फर्स्ट ईयर में हूँ और ये चीज़ हमें सेकंड ईयर में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, और ये चीज़ हमें थर्ड ईयर में पढ़ाई जाएगी, तो मैं ये नहीं कर सकता। मैं भी अक्सर होटल पे जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे आप मेडिसिन लिख के दें, रिकमेंड करें, इस तरह। खैर ये चीज़ें होती हैं। और इसके बाद आप अपना नेम लिखवा सकते हैं। सैटरडे ऑफ होता है तो भाई हर कॉलेज की अपनी मर्जी है कि वो सैटरडे ऑफ करें या उसे ऑन करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट मेडिकल कॉलेज, अक्सर सहित मेडिकल कॉलेज लाहौर, तो पहले इनकी हॉलीडे नहीं थी, कोई सैटरडे ऑफ नहीं था। और कुछ डेज से या कुछ मंथ से, या हम कहें कि थर्ड ईयर में जब हम पहुंचे हैं, तो थर्ड ईयर में आफ्टर मिड ऑफ थर्ड ईयर इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की है कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने जनवरी एंड होने वाला है, 24 जनवरी है, और नेक्स्ट फेब जब स्टार्ट होगा तो फेब का जो फर्स्ट सैटरडे है, जो कि चाहे यकम फेब को हो या 2 फेब, 3 फेब, 6 फेब ऑनवर्ड 7 फेब तक, अगर आपको फर्स्ट सैटरडे है इट विल बी ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट्स एक महीने के बाद घर जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी है जो पहले नहीं थी, अब इन्होंने स्टूडेंट्स को ऑफ़र की है। और हर कॉलेज की अपनी मर्जी है। और इसी तरह अगर हम बात करें आपके सामने आमना इनायत मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में मैंने सुना था कि इसका सैटरडे ऑफ है। अब मुझे भी याद नहीं है, मुझे भूल चुके हैं, मगर अगर हम एक चीज़ देखें तो आपके सामने एक चीज़ आ जाती है। आप इधर आते हैं इनकी वेबसाइट पे, जब आप नीचे आते हैं तो इन्होंने नीचे टाइमिंग दी हुई है, आप दे सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5 PM। तो आपके सामने ये मंडे टू फ्राइडे है, इधर सैटरडे का जिक्र नहीं है। इट मीन्स इनके सैटरडे ऑफ हो सकता है, मुझे अश्योर नहीं है, आप मेक श्योर कर सकते हैं इसे, ठीक है। व्हाट इज रैगिंग? अब रैगिंग क्या है? स्टूडेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि रैगिंग, मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग होगी है, रैगिंग होगी। तो भाई आप लोगों की रैगिंग तो होगी, ये कैसे है कि आपकी रैगिंग नहीं हो सकती? आपकी रैगिंग हो सकती है। हमारी भी रैगिंग हुई थी, मैं जब आमने नैत में गया तो मेरी रैगिंग हुई। और उसके बाद खैर मुझे पोइट्री वगैरह आती थी, मैं उनको शेर सुनाया करता था, ठीक है। और फिर मुझे वो छोड़ दिया करते थे, मैं क्लास के सामने फर्स्ट ईयर में मैं सुनाया करता था। मेरा बिट कॉन्फिडेंस था कि मैं ये चीज़ें अपनी क्लास में भी मैं सुना देता हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियोस हैं इस तरह की। खैर तो वो रैगिंग करते हैं भाई, आपका जो ओवरऑल है इसको उल्टा पहना देते हैं, कहते हैं चेयर पे चढ़ जाएं, और इसके बाद आपको कहते हैं कि आप पूरे कॉलेज में भागें और कहें कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, ज़ोर से कहना है कि मैं पागल हूँ। ये चीज़ें आपने कहनी होती हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें और भी करवाते हैं। कॉलेज में इतनी रैगिंग नहीं होती। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स इतने तेज़ होते हैं और जो होते हैं कि गर्ल्स फिलिक होते हैं, मतलब गर्ल्स लविंग होते हैं, वो जानबूझ के कहते हैं सीनियर्स को कि हमारी रैगिंग करें और हमें किसी लड़की के पास भेजें, बल्कि हमें किसी प्यारी लड़की के पास भेजें, वो जो फलां लड़की बैठी उसकी तरफ आप हमें ऑर्डर करें, कमांड करें कि हम उसकी तरफ जाएं। फिर वो उनके जा बात करते हैं, लाइक वो कहते हैं कि हमें सीनियर ने भेजा है और हम रैगिंग के लिए आए हैं। वो आपकी रैगिंग कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको एक पेन दे सकते हैं, आपको पर्ची दे सकते हैं कि हाउ आई एम लुकिंग, इस तरह की कर सकते हैं। या आपको कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ आपसे कह सकते हैं कि फ़िलहाल को जाके आप फूल दे दें, या किसी को जाके आप कोई इस तरह की बात कर लें कि यू आर सो नाइस, यू आर सो क्यूट, ठीक है। इस तरह की बात, जस्ट लाइक कि मुझे एक स्टूडेंट ने पेंसिल दी थी, ठीक है, और कहते हैं कि आपने इसको 300 की भेजनी है, मतलब बेच देनी, सेल करनी। मैंने कहा ये कैसे बिकेगी? तो उसने कहा आपने खुद सामने वाले बंदे को कन्विंस करना है। तो मैंने कहा था कि भाई देखिए पेंसिल आपके सामने 20 रुपए की है, बात है ब्रांड की होती है, ठीक है, कि अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इज अ ब्रांड एंड इट्स लोकेटेड इन बैरियर टाउन, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो यू कैन बाय इट इन 300। तो ये चीज़ खैर उन्होंने बाय तो नहीं की थी मुझसे, मगर उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने यू कैन गो। तो ये चीज़ें थी। और ये रैगिंग होती है। ये भाई जो आप जब हॉस्टल्स में होते हैं, बेसिकली जो फ्लैट्स में होते हैं, जब मैं फ्लैट में था फॉर एग्जांपल प्राइवेट फ्लैट में, तो स्टूडेंट्स वहाँ सीनियर्स हमारे आ जाया करते थे और वहाँ हमारी रैगिंग किया करते थे। वहाँ से उठा के हमें लेके जाते थे अपने फ्लैट्स पे, और उधर इतने सीनियर्स हुआ करते थे, 6-7, बल्कि क्या मैं कहूँ 10-12 सीनियर्स हुआ करते थे। फाइनल प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, फोर्थ प्रॉफ, सेकेंड, तमाम आपके सीनियर्स वहाँ बैठे होते हैं, और हमें वहाँ खड़ा कर देते थे। 4 लड़कों को, 5 लड़कों को, जितने हम एक रूम में हुआ करते थे, ये बाकी भी स्टूडेंट्स को इकट्ठे करते थे हमारे फर्स्ट ईयर के, और रैगिंग करवाया करते थे। अब रैगिंग में खैर कुछ बहुत मैं कहूँ कि उल्टी चीज़ें भी करवा देते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है, और कुछ इंजॉइंग चीज़ें भी होती हैं। और खैर ये चीज़ें मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा तो मुझे नहीं पसंद, और मैंने आज तक किसी की रैगिंग नहीं की। मैंने कहा कि यार नहीं, रैगिंग नहीं करनी। किसी से अगर इंट्रैक्शन करना है तो ऐसे इंट्रैक्शन करना है,
ऐसे नहीं है कि आप रैगिंग करें। और ये अट्रैक्शन, इसको इसको इंट्रैक्शन कहते हैं भाई, आपसे इंट्रैक्शन होगी। रैगिंग करेंगे तो इंट्रैक्शन होगी, वो आपको नेम बताएगा लड़का और आप उसको अपना नेम बताएंगे। हाँ मतलब मेल मेल की रैगिंग करेगा, फीमेल्स फीमेल की रैगिंग करेंगी, ये है। ये नहीं है कि मैं लड़की के रैगिंग करने लग जाऊँ, या इस तरह नहीं है। मगर ये कि लड़कों को वो लड़कियों के पास भेजते हैं बाज़ का इस तरह करके, ठीक है। तो मैंने आज तक किसी की रैगिंग नहीं की, आज तक उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने मेरी रैगिंग नहीं की और जिन्होंने मेरी हेल्प की है। अब जिन्होंने रैगिंग किया वो रैगिंग करके चले गए हैं, वो बात ही नहीं करते, ना मैं उनसे बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ नहीं है, मैं वैसे इसके फेवर में नहीं हूँ, मगर कॉन्फिडेंस में भी इससे बहाल हो सकता है। मगर स्टूडेंट्स बहुत डर रहे होते हैं उस वक्त, रैगिंग से डर रहे होते हैं, उल्टी चीज़ें भी करवाते हैं। इसके बाद है कि क्या आपकी पहली स्टेज या सब स्टेज फेल हो जाए तो क्या आपकी हाउस जॉब अनपेड होती है? व्हाट इज स्टेज, व्हाट इज सब स्टेज? देखें भाई, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, यू विल स्टडी बायोकेम, यू विल स्टडी फिजियोलॉजी, यू विल स्टडी एनाटॉमी। जो एनाटॉमी के पेपर होते हैं उनको हम स्टेज और सब स्टेज बोलते हैं। सब स्टेज एक छोटा पेपर है, जब आपका जब पहला पेपर होता है उसे हम फर्स्ट सब स्टेज एनाटॉमी की बोलेंगे, फिर सेकंड पेपर को सेकंड सब स्टेज, फिर थर्ड सब स्टेज एंड फोर्थ सब स्टेज। इन चारों को मिला के आपकी एक स्टेज होगी, बड़ी स्टेज। मतलब ये जो चारों सब स्टेज का सिलेबस है, जो कि एक रीजन हो सकता है, मतलब अपर लिम हो सकता है, लोअर लिम हो सकता है, और इसी तरह आपका स्कल हो सकता है। पूरा एक रीजन जब कवर किया जाता है 4 स्टेजेस में, तो वो कंप्लीट कंपाइल अप होके एक स्टेज बनती है। और स्टेज को पास करना ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी परसेंटेज होती है और इनकी वेटेज होती है आपकी इंटरनल असेसमेंट में। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्टेज पहली, ये एक मिथ है, ये स्टूडेंट्स को सुनाया जाता है, आपके सीनियर्स कहते हैं कि इफ यू आर फेल इन योर फर्स्ट सब स्टेज यू विल हैव नॉन पेड हाउस जॉब। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पहली सब स्टेज फेल हो जाती है, डोंट बी वरी, आपने वरी नहीं करना। आपकी स्टेज फेल हो जाती है तो आपको आपकी जो हाउस जॉब है वो पेड ही मिलेगी। इफ यू हैव हाउस जॉब इन योर ओन कॉलेज एफिलिएटेड हॉस्पिटल, लाइक अख्तर मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो अख्तर से ट्रस्ट हॉस्पिटल है, फारूक हॉस्पिटल, अगर मैं इसमें करता हूँ तो मुझे पेड हाउस जॉब मिलेगी। कितनी मिलेगी भाई? लाइक हमारे सीनियर्स जो हैं वो 1333 रुपीज़ ले रहे थे पर डे के हवाले से। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपकी पर ओवर के हवाले से पेनल्टी भी हो सकती है, छुट्टी करने से पेनल्टी हो सकती है, तो तकरीबन वो 50,000 तक भाई बन जाती है। और जब आप लोग डॉक्टर्स बनेंगे तो मे बी 60 to 65,000 तक आपकी हाउस जॉब हो सकती है। और अगर आप किसी और कॉलेज में हाउस जॉब करना चाहते हैं, किसी और कॉलेज के हॉस्पिटल में करना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या उनके एफिलेटेड हॉस्पिटल्स में, अल्लामा इकबाल के हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में आप हाउस जॉब करना चाहते हैं, यू कैन, बट आपकी हाउस जॉब अनपेड होगी तब, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कॉलेज वाले जानबूझकर आपका एडमिशन रोकते हैं? नहीं, आप लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं, आपकी हरकतें देख के वो एडमिशन रोकते हैं। आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी फ़नी भी है और इस तरह की, खैर आपको फ़नी पता नहीं लग रही है या नहीं लग रही, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम थोड़ी सी अनप्रोफेशनल बातें कर रहे हैं। प्रोफेशनल नहीं है मगर ये प्रोफेशन के हवाले से तो हैं भाई, जब आप स्टूडेंट बन के आएंगे, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, पहले तो चलो एक प्रोफेशनल था कि ये मेरिट्स वो मेरिट्स। अब हमारी वीडियोस आएंगी थोड़ी इस तरह की इंफॉर्मेशनल होगी, जनरल नॉलेज के हवाले से होंगी और बाकी सारी चीज़ें हम कवर किया करेंगे। तो क्या कॉलेज वाले आपका एडमिशन जानबूझ के रोकते? नहीं भाई, आप लोग की जो हरकतें वहाँ वो देखते हैं, आप कॉलेज को सही से अटेंड नहीं करते, आपकी अटेंडेंस 75 नहीं होती, जो अप टू द मार्क जो आपकी अटेंडेंस है, UHS रिक्वायर्स 75% attendance in each subject, in biochem, in anatomy, in physiology, each subject carries 75% attendance। अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो आपका एडमिशन रुक सकता है। मेरी जो मिथ है ये एक मिथ नहीं है, बल्कि ये जो मिथ है मेरी, ये एक स्ट्रॉन्ग इसके पीछे फैक्ट्स हैं। आपने क्या करना है कॉलेज में, आपने छुट्टियां नहीं करना। अगर आप कॉलेज में आते हैं और आपकी अटेंडेंस 80 के आसपास है, मगर मतलब अगर आपकी अटेंडेंस 75 प्लस है, जैसे कि मेरी हमेशा 80 से अबव थी, 85 90 तक थी, तो भाई अगर आपके कुछ पेपर फेल भी हो जाते हैं तो कॉलेज वाले कभी भी आपका एडमिशन नहीं रोकते। वो उन स्टूडेंट्स की एडमिशन ज़्यादा रोकते हैं जो कॉलेज को तमाशा बनाएं, जो कॉलेज आए नहीं, लेक्चर्स ना लें, लेट आए फॉर एग्जांपल। खैर लेट जो आएंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं की जाएगी। ईच प्रोफेसर जो है उसकी अपनी एक
ईगो है, वो कहता नहीं 10 मिनट आप लेट हैं तो आपका दरवाज़ा भी नहीं खोलते, बाज़ वक़्त खोल देते हैं, आपको बिठा देते हैं, आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होती, वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो मगर आपने अपनी अटेंडेंस 75% से अबव रखनी है। अब 25% ऊपर की जो है, अगर आप कहते हैं कि सर मैं बीमार था, मुझे फीवर था, मेरी बहन की शादी थी, मेरी अपनी शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, या किसी और की शादी थी, फॉर एग्जांपल मेरे बाप की सेकंड मैरिज थी, तो भाई इस तरह की चीज़ें जितनी भी है उन्होंने आपको यही कहना है टोटल आपकी 75 होनी चाहिए। 100 में से जो पीछे 25 बचती है वो आपने इस तरह के प्रोग्राम्स को अटेंड करने हैं, अपने अपने कज़न की शादी, बहन की शादी, भाई की शादी, अपनी शादी, ठीक है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपने रिमेनिंग 25% की जो अटेंडेंस है उसमें करनी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर किया कि व्हाट इज़ वाइट कोट सेरेमनी, कैन वी हैव योर नेम ऑन वाइट कोट्स, is Saturday is off in medical colleges, what is ragging, if our stage is fail, can we have a paid house job or non paid house job, और क्या कॉलेज वाले आपका एडमिशन जानबूझ के रोकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।